ये मेरा वो खाला का बेटा है, ये रंगबाज था फुल टाइम। हम उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा जब से मतलब हुआ था इनके सामने। उनको मना किया था घर वालों ने, तो बट ये नहीं माने। पहले भी जहीर का जो है दुआ नामी लड़की से पहले किसी और लड़की से अलग था। मोहल्ले में इनके और भी आए थे काफी इस लड़के के साथ चैट, हर किसी के साथ मुंह मारता था बस। दुआ जहरा को जब सेट किया था इसकी जिंदगी में और भी लड़कियां थी, तो इसने इसी से शादी क्यों की? जब हुसन होगा तो बंदा क्यों नहीं पीछे जाएगा? वो ऐसे ही उसके बाद हुसन आया था, पैसा आया था, उसके माल मूल खिलाती थी तो ये इसके पीछे लग गया। अगर वो लड़की अमीर ना होती, पैसे वाली ना होती, इसने इसको भी छोड़ देना था। जाहिर है जैसे पहले को छोड़ा वैसे इसको भी छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप देख रहे हैं सभी स्मैर व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। और आप लोगों को ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता है कि सिंध हाई कोर्ट ने दुआ को और ज़हीर को क्लीन चिट दे दिया और उन्होंने कहा है कि दुआ अगवा नहीं हुई थी, अपनी मर्जी से लाहौर गई हैं और उसने जाकर वहाँ पर कानून के दायरे में रहते हुए कोर्ट मैरिज कर ली है। अब दुआ ने अच्छा किया गलत किया, ये तो मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं दुआ को ना ज़हीर को किसी को भी सपोर्ट नहीं करता हूँ और मैं गलत को गलत ही कहता हूँ कि उसने अपने वालिदैन के साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जब तक दुआ और ज़हीर पर यह बात चलती रही कि ज़हीर ने दुआ को किडनैप किया है और ज़हीर एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है, तब तक बहुत सारे लोग, उसके अपने रिश्तेदार कभी भी कैमरे के सामने नहीं आते थे। लेकिन जब से सिंध हाई कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दी है और ये बात कही है कि ज़हीर किसी भी गैंग का हिस्सा नहीं है और ज़हीर ने दुआ को अगवा नहीं किया था, बल्कि दुआ अपनी मर्जी से लाहौर गई है और उसने अपनी मर्जी से ज़हीर के साथ निकाह किया है, कोर्ट मैरिज की है। उसके बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे हीरो सामने आ रहे हैं। कोई उसकी खाला का बेटा बनकर सामने आ रहा है और कह रहा है कि ज़हीर बहुत ही शुरू से ही ऐसा बंदा है जी, वो तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी जाता था तो लड़कियों के पीछे फिरता रहता था, लड़कियों से पैसे मंगवाता रहता था और हर वक्त वो ये इसी चक्कर में रहता था कि कोई अमीर लड़की उसके हत्थे चढ़े और वो अपना जो है दाल दलिया उससे पूरा करे, अपना घर अखराजात पूरे करे। वो शुरू से ही इसी चक्कर में लगा रहता था। लेकिन जब तक ज़हीर पर ये एक छाप लगी रही कि वो किसी गैंग का हिस्सा है और वो गायब है और वो दुआ को बाहर भेज देगा और वो गूंगा है, बहरा है, तब तक कोई भी सामने नहीं आ रहा था। और जब तक पुलिस उसको ढूंढ रही थी, जैसे ही जुनैरा माहम, जिसको उसकी दुआ की वालदा ने कहा कि 40 साल की खातून, लेकिन वो खुद को कहती हैं कि मैं 24 साल की हूँ। लेकिन अब जाहिर है मैं जब जुनैरा से मिलूंगा तो मैं पूछूंगा, जुनैरा आप अपना आईडी कार्ड शो करें और अपने आईडी कार्ड पे हमें अपनी उम्र बताएं कि आप वाकई 24 साल की हैं या नहीं। खैर, जब से जुनैरा ने इंटरव्यू किया और उसके बाद बहुत सारे लोग रिश्तेदार ज़हीर के बन के सामने आ रहे हैं। एक लड़का सामने आया जी कि मैं उसकी खाला का बेटा हूँ और ज़हीर शुरू से ही जो है वो एक करप्ट आदमी है और शुरू से ही वो लड़कियों के चक्कर में लगा रहता था और हमेशा सोचता रहता था कि किसी अमीर लड़की को फंसाऊं और अपनी ज़िंदगी को चेंज करूं। ठीक है। और एक और लड़का सामने आया जो कहता है जी कि मैं ज़हीर का बचपन का दोस्त हूँ, मैं उससे शुरू से जानता हूँ। लड़की उसके सामने से गुजरती थी तो वो स्कैन कर लेता था कि उसने क्या कुछ पहना और क्या नहीं पहना। ओ यार, बड़े दिलेर आदमी हो आप लोग, मैं आप लोगों को मानता हूँ। लेकिन उस वक्त आपकी दिलेरी कहाँ थी जब पंजाब की पुलिस एजेंसीज उसको ढूंढ रही थी और तब आप लोगों में हिम्मत नहीं पड़ी सामने आकर कहने की कि दुआ को ज़हीर ने किडनैप किया है या फिर ज़हीर लेकर उसे भाग गया है। जब उस पर ये बातें चल रही थी तब तक आप लोग बिल्कुल सामने नहीं आए और जैसे ही उसको क्लीन चिट मिली है तो आप लोग इंटरव्यूज देने के लिए हर एक बंदा सामने आ रहा है और जी वो तो मेरा बचपन का दोस्त है जी, मैं उसे जानता हूँ। तब आप लोग सामने आते, तब आप लोग सामने आकर बताते हैं कि हम बताते हैं जी ज़हीर कहाँ पे इस वक्त, कहाँ छुपा हुआ है, मेरा वो बचपन का दोस्त है, मुझे पता है वो कहाँ जा सकता है और किस जगह पर वो छुप सकता है। अब आकर आप लोग कहते हैं कि ज़हीर, हम तो सोच भी नहीं सकते जी ज़हीर के पास इतने पैसे होंगे, उसके बेचारे के पास तो कपड़े नहीं है पहनने के लिए, उसके पास तो जूते नहीं है। और मैं ये समझता हूँ ज़हीर का नाम लेकर आप तो फेम हासिल कर रहे हो, आप तो दुआ का नाम लेकर खुद फेम हासिल कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं और ज़हीर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ज़हीर एक आम सा बंदा है, उसके पास तो दूसरा जोड़ा नहीं है पहनने के लिए, एक ही पहनता है, उसी को धोता है, वही दोबारा पहनता है। और उसकी वालदा बहुत ही गरीब सी औरत है और उन्होंने अपने शोहर की डेथ के बाद बड़ी मेहनत मजदूरी करके ज़हीर और अपने बच्चों को पाला है। इन बातों से आप ज़हीर का नुकसान नहीं कर रहे बल्कि ज़हीर को फायदा पहुंचा रहे हैं कि ये बात साबित कर रहे हैं आप कि ज़हीर किसी भी गैंग का हिस्सा नहीं है, हमारे साथ ही वो पला बड़ा है, हमारे साथ ही उसने बचपन गुजारा और अभी तक वो हमारे साथ ही था। लेकिन मुनाफिकत की आप इंतहा देखें कि जब ज़हीर को फेम मिल गया है, भले गलत रास्ते से मिला या जो भी हुआ, ये उनकी अपनी तकदीर थी, अपना मुकद्दर था। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूं कि उसका नाम लेकर बड़े बड़े लोग जो हैं वो शोहरत कमा रहे हैं। जैसे कि ये लोग जो सामने आ रहे हैं कि मैं उसकी खाला का बेटा हूं, मैं उसका बचपन का दोस्त हूं, तो ये लोग पहले कहाँ थे?
जब उसकी वालिदा और उसके वालिद सख्त गर्मी में एहतजाज कर रहे थे, पुलिस के चक्कर लगा लगा के, थानों के चक्कर लगा लगा के, अदालतों के चक्कर लगा लगा के, टीवी चैनल्स पर आकर रो रो कर दुहाइयां दे रहे थे कि हमारी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए, हमारी बच्ची को ढूंढा जाए, तब ये लोग कहाँ थे? तब इन लोगों को शर्म नहीं आई? तब ये लोग सामने आते ना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप ऐसी चीज पर बात करते हैं जो कोई भी नहीं कर रहा होता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां से जाकर लाहौर इन्हीं लोगों से इंटरव्यू कर लूं कि अच्छा ज़हीर ऐसा था, ओहो हो आपने ज़हीर को देखा था, अच्छा वो लड़कियों को स्कैन करता था। यार ये काम बहुत आसान है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को मुनाफिक समझता हूं कि जब आपकी जरूरत थी उन माँ बाप को, जब वो अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे, तब लोग आप छुप कर बैठ गए, सामने ही नहीं आए। बल्कि मैं तो ये दावे से कहता हूं इन लोगों ने तो अपने फोन बंद कर दिए होंगे कि ये ना हो कि हमारे फोन से ये पता चल जाए कि हम ज़हीर से कभी बात करते थे। और हो सकता है ये 99% इस चीज को भी माना जा सकता है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं ये खुद उन लोगों को राजी करके कह रहे हो कि तू बोल दे यार, बोल दे, क्या फर्क पड़ता है, कौन आएगा पूछेगा तेरे से, बोल दे कि तू उसका दोस्त है। और कईयों को उन्होंने खुद राजी किया होगा कि तू बता दे तू खाला का बेटा है। ठीक है ना, ये होता है, ऐसा होता है। लेकिन मजा तब आता और आपकी दिलेरी का भी पता चलता कि जब ज़हीर एक गैंग का सरगना बना हुआ था, एक बहुत बड़ा लड़कियों को अगवा करने वाला शख्स बना हुआ था, तब आप लोग सामने आते, फिर आप लोगों की दिलेरी का पता चलता। इसलिए जिंदगी में याद रखें कि किसी भी ऐसे शख्स के नाम पर आप अपनी जो है ना पॉपुलैरिटी को चमकाने की कोशिश करेंगे तो मैं ये समझता हूँ जो समझदार लोग हैं ना उनकी नज़र में आप घटिया तरीन इंसान बन जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और इन सख्त अल्फाज को अपने जहन में रखिएगा कि हमेशा याद रखें कि किसी भी ऐसे बेयारो मददगार लोग होते हैं ना, उनकी मदद उस वक्त करके नाम बनाएं जब उनकी कोई मदद नहीं कर रहा होता। उस वक्त आपकी दिलेरी का पता चलता है, ये नहीं कि जब बिल्कुल मामला ठंडा हो गया तो आप सामने आ जाएं, ओ जी मैं तो जानता हूं उसको। फनी क्लिप बनने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।